नमस्कार दोस्तों बात है 2018 की। दुनिया भर के अमीर लोगों में शुमार किंग ऑफ पेन के नाम से मशहूर विक्रम कोठारी का बुढ़ापे के साथ साथ बुरा वक्त भी आया। कोठारी के बुरे वक्त का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनके ऊपर बैंकों का लगभग 7,000 करोड़ का कर्ज सामने आया था, जिसे चुकाने में विक्रम कोठारी असफल रहे। ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले विक्रम कोठारी डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए थे और इसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। विक्रम कोठारी को इस कंपनी को खड़ा करने में सालों की मेहनत लगी थी। एक समय ऐसा भी आया था जब कंपनी अपना सुनहरा समय बिता रही थी। उस वक्त सलमान खान इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। उन्होंने रोटोमैक पेन के लिए काफ़ी विज्ञापन किए थे। रोटोमैक पेन की शुरुआत कैसे हुई? रोटोमैक पेन की कहानी की शुरुआत होती है विक्रम कोठारी के पिता मनसुख कोठारी जी से। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के नरेली गांव में जन्मे मनसुख कोठारी केवल 16 साल की उम्र में 500 रुपये लेकर कानपुर आए थे। मनसुख कोठारी उस समय साइकिल पर पान मसाला बेचते थे। परिवार की किस्मत तब बदली जब उन्होंने पार्ले प्रोडक्ट्स का कानपुर में डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर लिया था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने खुद का पान मसाले का ब्रांड शुरू करने की सोची और 18 अगस्त 1973 को मनसुख कोठारी ने पान पराग पान मसाले की नींव रखी और प्रोडक्ट अच्छा चला। धीरे धीरे बिजनेस और बड़ा होता गया। 1983 में उन्होंने कोठारी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बना ली। 1985 में उन्होंने डिब्बे में बिकने वाले पान मसाले को पाउच में पेश किया और इसने तो मार्केट में क्रांति ला दी थी। इनकी सेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी और धीरे धीरे कंपनी और बड़ी होने लगी और अब विक्रम कोठारी और उनके भाई दीपक कोठारी भी लगातार बढ़ते पान मसाला बिजनेस के मैनेजमेंट में अपने पिता मनसुख भाई की सहायता करने लगे थे। विक्रम कोठारी वही हैं जो आगे चलकर किंग ऑफ पेन के नाम से मशहूर हुए। देखते देखते ये ब्रांड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जाने लगा। इसके 5 रुपये के 100 ग्राम वाले पैकेट ने ऐसी धूम मचाई कि भारत के अलावा खाड़ी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप तक पहुंच गया और वहां भी इसे काफ़ी पसंद किया जाने लगा। और यही नहीं, मनसुख कोठारी को 1987 में पान पराग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कारोबार के बढ़ने के साथ ही इन्होंने दूसरे कारोबारों में भी कदम रखा और 1992 में रोटोमैक पेन कंपनी का गठन किया। मनसुख कोठारी का स्वर्गवास हो जाने के बाद 1999 में दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते जाने का फैसला किया। बड़े भाई विक्रम कोठारी 1250 करोड़ रुपए लेकर ग्रुप से अलग हो गए और उन्होंने स्टेशनरी और कलम के कारोबार की कमान संभाली, जबकि छोटे भाई दीपक कोठारी ने पान मसाला के बिजनेस की कमान संभाली। रोटोमैक कंपनी का करीब 2 दशक तक बाजार में दबदबा रहा। 1997 में उन्हें प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के रूप में भी सम्मानित किया गया। 2005 में कंपनी 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई थी। 90 के दशक में रोटोमैक का लिखते लिखते लव हो जाए वाला विज्ञापन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, जिसे उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने किया था। 2010 से इस कंपनी का पतन शुरू हो गया था। इसकी 2 मुख्य वजह रही, जिसमें से एक तो कई बड़ी पेन कंपनियां बाजार में आ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम कोठारी ने जिन दूसरे कारोबारों में बैंकों से लोन लिया हुआ पैसा लगाया था उनमें भी सफलता नहीं मिली और कंपनियां दिवालिया हो गई। मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पहुंच गया और फरवरी 2018 में सीबीआई ने पहले विक्रम को, बाद में उनके बेटे राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें करीब 2 साल जेल में बिताने पड़े और इसके बाद कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी। दिसंबर 2020 में 3.5 करोड़ रुपए में रोटोमैक ब्रांड का नाम भी नीलाम हो गया था और इसी के साथ रोटोमैक का वजूद भी खत्म हो गया। रोटोमैक का ग्लोबल राइट्स और नाम 12 कंपनियों ने लिया है और ये सभी उसका इस्तेमाल ट्रेडमार्क के रूप में कर सकती है। इसी साल जनवरी में विक्रम कोठारी का निधन हो गया है। दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से देखें तो रोटोमैक का फेल होने का सबसे बड़ा कारण है उसका लोन लेना। लोन लेने के बाद हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हम समय पे इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करते रहते हैं और करते भी हैं और इंटरेस्ट पे करते करते पता ही नहीं चलता कब प्रिंसिपल अमाउंट भी इतना बड़ा हो जाता है कि ना तो हम इंटरेस्ट पे कर पाते हैं और नहीं प्रिंसिपल अमाउंट, और फिर ज़्यादातर केसेस में यही हाल होता है जो रोटोमैक का हुआ है। बस आखिर में एक बात बोलना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, इसलिए शुरुआत तो करिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा।